बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को यकीनन मालूम होगा कि कल T20 वर्ल्ड कप में बहुत अहम तरीन दिन है पाकिस्तानी टीम के लिहाज से भी, क्योंकि कल इस पूल में 3 मैच खेले जाएंगे। तीनों टीमें आपस में टकराएंगी। पहला मैच सुबह 8 बजे बांग्लादेश वर्सेस ज़िम्बाब्वे है। ये मैच पाकिस्तानी टीम के लिए बहुत क्रूशल हो गया है, क्योंकि हम लोगों का मसला ये है कि जब से हमने होश संभाला है, क्रिकेट देखी है, इफ़ अगर इज़ ए बट लेकिन वॉट क्या, वही वाली कहानी होती है कि इफ़ अगर ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम कन्विंसिंगली जो है वो टूर्नामेंट जीत गए हो या टूर्नामेंट के फाइनल पहुँचे हो। एनीवे, क्योंकि कल अगर बांग्लादेश मैच जीतती है तो यकीनन इससे पाकिस्तान टीम को फ़ायदा पहुंच सकता है, और अगर ज़िम्बाब्वे की टीम जीती तो यकीनन पाकिस्तानी टीम को मसले मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ज़िम्बाब्वे के ऑलरेडी 3 पॉइंट्स हैं। कल का अगर जीती तो 5 हो जाएंगे, और नीदरलैंड से भी जीतने के बहुत चांसेस है, तो उसके पॉइंट्स हो जाएंगे 7, जो कि पाकिस्तान के तीनों मैच जीतने के बावजूद पाकिस्तान से 1 पॉइंट ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए हमें कल बांग्लादेश के हक़ में दुआ करनी पड़ेगी कि बांग्लादेश जो है वो कल का मैच ज़िम्बाब्वे से जीते। दूसरा मैच पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान है। बात यह है कि जब आप उनको भी, नीदरलैंड को भी एक होप सी हो गई, क्योंकि बहरहाल नीदरलैंड और ज़िम्बाब्वे तकरीबन एक जैसी ही साइड है, बल्कि मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि नीदरलैंड जो है वो बेहतर प्लेयर पर मुश्तमिल है। तो इसलिए नीदरलैंड के कप्तान ने भी कहा है कि अगर ज़िम्बाब्वे पाकिस्तान को हरा सकती है तो वाई नॉट, हम क्यों नहीं। देखें, अल्लाह बेहतर करेगा। कल पाकिस्तान को बहरहाल अपने जहन से जो वो फियरलेस क्रिकेट होती है वो खेलनी चाहिए, अपने जहन से फियर निकाल देना चाहिए, डर बिल्कुल निकाल देना चाहिए। तीसरा और आखिरी मैच मैं समझता हूँ कि इस टूर्नामेंट का एक बहुत बेहतरीन मैच होगा, क्योंकि वो मैच है इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान। हमें यकीनन साउथ अफ्रीका को हराना चाहिए, इंडिया के हक़ में दुआएं करनी चाहिए, जो कि नॉर्मली हम करते नहीं हैं। लेकिन बात यह है कि वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो इसलिए हम जो है वो इंडिया के हक़ में चाह रहे हैं दुआ करना, क्योंकि हमें ये लगता है कि अगर साउथ अफ्रीका इंडिया से आ रहा और फिर हमने साउथ अफ्रीका को हराया तो यकीनन हमारे चांसेस ज़्यादा रोशन हो जाएंगे बनिस्बत दूसरी टीमों के। लेकिन बहरहाल देखें क्या होता है। दूसरी एक बात मैं ये करना चाह रहा था कि ये जो टीम है, ये पिछले 2-3 सालों की जो गंद है उसकी वजह से ये वक्त आया हम पे, जो हमने अंडर द कारपेट करते रहे। हमारे चेयरमैन बहुत से टीवी पे बार बार दिखाया जा रहा है कि उनका पिछला जो मैच ज़िम्बाब्वे जीता था पाकिस्तान से, उस पे उनके क्या तासुरात थे, और अब जो है वो सहाफ़ियों को वो किस तरह से जवाबात दे रहे हैं, वो एक बहुत ही नॉनसेंस जो है वो चेयरमैन नज़र आ रहे हैं, जिस तरह की वो हरकतें कर रहे हैं। एक तो वो पता नहीं किस बात की उनमें गुरूर है, क्या है, वो सहाफ़ियों को और दूसरे उनको जर्नलिस्ट को डांट देते हैं। बहरहाल एक डिसेंसी तो ये थी कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो आपको ख़ुद रिज़ाइन कर देना चाहिए था, लेकिन आप पता नहीं क्यों जो है वो इस कुर्सी से जो है वो इतनी मोहब्बत करते हैं, इस कुर्सी पे रहना चाहते हैं। आपने कख कोई काम नहीं किया। आपने बिल्कुल जो है वो कहना चाहिए कि जो पिछले जो मानी थे और वसीम थे उनसे भी बदतर काम किया है मेरे नज़दीक। आप क्रिकेटर थे, लोगों ने कहा चलो एक पढ़ा लिखा डिसेंट बंदा आया है, लेकिन आपकी सारी डिसेंसी पिछले 1-1.5 साल में तेल लेने चली गई। जो आपने डिसीजन लिए, जो आपका एरोगेंटपन है, जो आपकी हरकतें हैं, वो साबित करती हैं कि आप ये टीम, इस टीम का कुछ भी नहीं कर सकते। आपने फजूल में 2-2.5 अरब रुपए ज़ाया कर दिए। अंडर 19 जो PSL टाइप की जो हुई है, कोई टैलेंट हमें नज़र नहीं आया। कोई टैलेंट, किसी एक का नाम ले दें आप, एक वासित अली लड़का नज़र आया जो बेहतर नज़र आया बैट्समैन, इसके अलावा आप मुझे बता दें क्या सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाया किए गए हैं पैसे, सिर्फ़ और सिर्फ आवाम का पैसा ज़ाया किया गया है, और उस पर खुश ऐसे हैं कि उन्होंने दुनिया का पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया। जबकि एक बेहतरीन समझने वाला क्रिकेटर ही नहीं, एक नॉर्मल क्रिकेटर भी ये समझता है कि यंगर प्लेयर को शॉर्टर फॉर्मेट को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना चाहिए। यंगर प्लेयर को ज़्यादा से ज़्यादा वनडे 50 ओवर्स और
3 डे क्रिकेट खेलनी चाहिए। हमारे कप्तान, हमारे चेयरमैन साहब तो बिल्कुल बेअकल आदमी लगते हैं, किसी किस्म का कोई विजन नहीं है। और एक बात याद रखें कि जब इंसान अपने आप को गलत ना समझे तो उसकी बेहतरी की गुंजाइश बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये शख्स रमीज़ राजा समझता है कि इसकी टीम बेहतर है, इसकी टीम, इसकी मिडिल ऑर्डर का कोई मसला नहीं है, इसने कप्तान को नारियल दे दिया है हाथ में, इसने कप्तान को होल सोल बना दिया है। सकलैन मुश्ताक सिर्फ और सिर्फ अपनी नौकरी बचाने की वजह से खामोश रहता है या फिर दिन और रात की बातें करता है। मोहम्मद यूसुफ कभी असद शफीक को कहते थे वो आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, अब कहते हैं उसको परफॉर्म करना चाहिए, जबकि वही असद शफीक 3 सेंचुरियां करता है ए लिस्ट में और उसका कहीं नाम नहीं होता, वनडे क्रिकेट में भी कहीं नाम नहीं होता, टेस्ट क्रिकेट को तो भूल जाएं आप। तो ये विजन है इन लोगों का। ये 2 बैटिंग कोच इन्होंने टीम में हायर किए हुए हैं, दोनों कुछ नहीं कर रहे हैं। दोनों मैथ्यू हेडन और अपना जो दूसरा मोहम्मद यूसुफ है, दोनों अजीब व गरीब काम कर रहे हैं। कोई बैटिंग में कोई किसी किस्म की बेहतरी नज़र नहीं आ रही। जो बेहतर थे ओपनर वो भी, उनका भी बेड़ा गर्क हो गया है। और बहरहाल रमीज़ राजा ने बहुत मायूस किया है। रमीज़ राजा की जो भी हरकतें हैं वो साबित करती हैं कि पढ़ना लिखना या क्रिकेट खेलना मैटर नहीं करता। एक बेहतर इंसान, एक बेहतर मुनज़्ज़म तरीक़े से होने वाला मुंतज़िम, एक बेहतर मुंतज़िम जो होता है वो टीम को लेकर चल सकता है। अब इस बोर्ड में बेहतर लोग चाहिए, ईमानदार लोग चाहिए, इब्नुल वक्त लोग नहीं चाहिए, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग नहीं चाहिए। इस बोर्ड में बेहतर लोग आएंगे तो इस क्रिकेट की बेहतरी होगी। आरिफ अब्बासी जैसे लोग, तौक़ीर ज़िया जैसे लोग आएंगे तो बेहतरी आएगी। और बहरहाल मुझे उम्मीद नज़र नहीं आती कि ये बेहतरी है, लेकिन बहरहाल ये उम्मीद ज़रूर नज़र आती है कि रमीज़ राजा की सीट शायद जाने वाली है। और बाबर आजम को भी सैक करना चाहिए एज ए कैप्टन। बाबर आजम का कोई रोल नहीं होना चाहिए। बाबर आजम और रिजवान को T20 क्रिकेट से बहुत दूर कर देना चाहिए। रैंकिंग वैंकिंग कुछ नहीं होती, रैंकिंग वैंकिंग सब फजूल है। ऐसी रैंकिंग का कोई फ़ायदा नहीं कि आपकी टीम की परफॉर्मेंस इतनी गंदी हो। बहरहाल कल का इंतज़ार करते हैं, कल अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला बेहतरी करे हमारी टीम के लिए भी और हमारे जो है वो बोर्ड के लिए भी। फ़ी अमान अल्लाह, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह।